पहला सवाल कह रहा है कि भाई एक जीवा है, कॉर्ड है, जिसकी लेंथ जो है वो सर्कल के रेडियस के बराबर ही है। हमें बताना है कि एक तिहाई उस एंगल का जो कॉर्ड ने माइनर आर्क पे बनाया है, लघु चाप पर बनाया है। तो क्या ये सवाल पूछ रहा है? जरा जल्दी से इसको पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं ताकि मैं फटाक से आपको इस प्रश्न का उत्तर दे पाऊं। तो सवाल देखो ये कह रहा है कि आपको ये करना है कि जो जीवा की लंबाई लेनी है, ये लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ये हमें ऐसी चुननी है कि ये सर्कल के रेडियस के ही बराबर हो जाए। अगर ये वैल्यू हमारी सर्कल के रेडियस के ही बराबर हो गई, ये आर हो गया, ये भी आर हो गया और ये भी आर हो गया, तो माइनर आर्क क्या होगी भाई? ये वाला पोर्शन माइनर आर्क हुआ। तो आपको ये बताना है कि यहां जो एंगल सबटेंड होने वाला है, ये जो एंगल सबटेंड होने वाला है, ये वाला, इस एंगल का एक तिहाई क्या होगा। तो अगर ये एंगल हमारा जो भी है, इसका मुझे एक तिहाई कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आप कहोगे कि अगर मेरी जीवा की लंबाई रेडियस के बराबर ही हो गई तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, सारे लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको 60 लिख दो बस। अगर तुमने इसको 60 लिख दिया तो सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये सरकमफरेंस पे इधर की तरफ सेम साइड ऑफ दिस कॉर्ड, यहां जो कोण बनता है ये इसका क्या होता है? बता सकते हो मुझे? आधा होता है। यस, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। और ये अगर 30 होगा तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल 150 हो जाएगा। और मुझे अगर इसका एक तिहाई निकालना है तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। यस और नो? मुझे तो उसका एक तिहाई निकालना है ना बेटा, 1/3। तो 50 डिग्री उत्तर लगाएंगे ना हम। अगर थीटा के टर्म में आपको रिलेशन याद करना है तो इसको थीटा बोलते हैं। ये वैल्यू हमारी θ/2 हो जाता है और ये वैल्यू हमारी 180 माइनस θ/2 हो जाता है। तो सीधे अगर आपको ध्यान रखना है तो आप कहोगे कि अगर ये एंगल थीटा है तो इस आर्क में θ/2 बनेगा और इस आर्क में क्या बनेगा? 180 माइनस θ/2। यहां से भी आप सीधे वैल्यू लिख सकते हैं और आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 150 डिग्री, उसका एक तिहाई। एग्जाम में ये ध्यान रखना कि एक तिहाई निकालना है ताकि आपको माइनस में नंबर ना मिले।